इंतखाबात नज़दीक है और यूपी की सियासत उरूज पर है। आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनाज़ा शाह। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। आज यूपी सियासत पर ही बातचीत होगी। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात आइंदा साल शुरू होने वाले हैं। सियासी पार्टियां इंतखाबात की तैयारियों में जुट गई हैं। बरसर इक़्तिदार जमात अपनी कारकर्दगी और हुसूलियाबी गिना रही है, तो अपोजिशन जमातें न सिर्फ हुक्मरान जमात की नाकामियों को उजागर कर रही हैं, बल्कि यूपी की तरक्की के लिए खाका भी पेश कर रही हैं। फिलवक्त लखीमपुर साने पर उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मची हुई है। हिज़्ब इख्तलाफ जमातें किसानों के मुद्दे पर बीजेपी पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। वजीर ममलिकत दाखिला अजय मिश्रा को हटाने का मुतालबा जोरों शोर से उठाया जा रहा है। नज़्म नस्क़ की सूरत हाल, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी समेत दीगर मुद्दों पर भी अपोजिशन हुकूमत को घेर रही है, जबकि दूसरी जानिब बीजेपी अपनी हुसूलियाबियां और फलाही स्कीमों को लेकर वोटरों के बीच जा रही है, वोट मांग रही है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में पार्टी को अपने काम पर भरोसा है। 2017 में हुए असेंबली चुनाव में 403 रुकनी असेंबली में बीजेपी को 312 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी को 47, बहुजन समाज पार्टी को 19, जबकि कांग्रेस को 7 सीटें ही हासिल हुई थी। इस बार यूपी असेंबली चुनाव में आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। यानी असेंबली इंतखाबात के लिए उत्तर प्रदेश का अखाड़ा तैयार हो चुका है। बहन जी मायावती जी को फूल माला की मालाओं से स्वागत करें। तो नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी तर्जुमान शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, समाजवादी पार्टी तर्जुमान अनिल मिश्रा साहब, साथ ही साथ कांग्रेस तर्जुमान जावेद खान साहब जुड़ चुके हैं। तीनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, लखीमपुर मामले की वजह से क्या बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा आने वाले चुनाव में? राजनीतिक पार्टियां जो हैं, हमारी भाजपा की विरोधी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी हो, उनकी अपनी राजनीतिक स्थिति बहुत खराब है। जमीन बिल्कुल नीचे से निकली हुई है। अब उनको कोई ना कोई ऐसा मसला चाहिए जिससे कि वो कम से कम चुनाव में, जब तक यूपी के चुनाव हैं तब तक पब्लिक के बीच में दिखते रहें। इसके लिए ये सब पूरी सियासत खेली जा रही है। आप सोचिए, लखीमपुर में एक केस होता है, दो ग्रुपों के बीच में होता है, 4 लोग इधर के मर जाते हैं और 4 लोग उधर के मर जाते हैं, और उसके बाद 24 घंटे में उस दोनों ग्रुपों के बीच में, सरकार और उन लोगों के बीच में एक सुलह होती है। पर इतनी तड़प है अखिलेश यादव जी की, इतनी तड़प है प्रियंका गांधी जी की, कि वो वहां जाने के लिए बहुत तड़पते रहते हैं। और प्रियंका जी झाड़ू लगाने लगती है, जो जिंदगी में उन्होंने अपने घर में कभी नहीं लगाई। और अखिलेश यादव जी तो इतना ज्यादा तड़प गए कि उन्होंने अपनी ही गाड़ी, जो उनकी सिक्योरिटी में दी गई है, उसी पे आग लगवा दी। उनके पिताजी की क्या गाड़ी दी हुई है। पर यह मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति करना लाशों के ऊपर और उससे अपनी जमीन बनाना, राजनीतिक जमीन बनाना, यह अब विपक्षी पार्टियों का काम हो गया है। और उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा शासन चलाया गया 5 सालों में, बड़ी बड़ी रोडें बन गई, लोगों का जॉब मिल गया, लोग, जितने बदमाश लोग थे जो इन्होंने पैदा करके रखे थे, चाहे वो मायावती जी ने या अखिलेश यादव जी ने,
वो लोग यूपी को छोड़ के गुंडे बदमाश दूसरे राज्यों में चले गए। अनिल और मिश्रा कल जी, देखिए, अनिल मिश्रा जी, इतना अच्छा काम चल एक रहा और लास्ट है, बात इतना कहूंगा, अच्छा कल काम देखिए, बीजेपी सरकार ने किया है, तो क्यों फिर जिस तरह शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बोल रहे हैं, क्यों सियासत की जा रही है? क्या कोई मुद्दे नहीं है सपा, कांग्रेस और दीगर ओपोजिशन पार्टियों के पास जो लखीमपुर मामले को लेकर के सियासत कर रही है? क्या कहेंगे? जी मैं अर्ज करूंगा, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं कि आमिर शहर का बस इतना अफसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। अवस्थी जी तो वो बोल रहे हैं जो हिज मास्टर्स वॉइस का रिकॉर्ड बोलता है, जो रटी रटाई भाषा दे दी गई है, जो पूरी दुनिया देख रही है सोशल मीडिया से लेकर के, और जो जुल्म जाति का एक दौर चल रहा है, हर मामले में हर तीसरे दिन एक घटना हो रही है, हृदय विदारक घटना हो रही है, अमानवीय घटना हो रही है, तो उसके ऊपर क्या विपक्ष जो है वो आवाज नहीं उठाएगा? क्या इनको सलाह नहीं देगा कि भाई ये क्या करवा रहे हो? जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान का वो लोकतंत्र जो पूरी दुनिया में मशहूर था, डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था, संविधान का मजाक हो रहा है। जिस संविधान की कसम खाते एक कोई हिस्ट्री सीट वाला व्यक्ति गृह राज्य मंत्री बनाया जाता है, उसके बाद वो धमकी देता है। लखीमपुर कांड के ये इंस्टिगेटर जो है, इनको वहां से ये नहीं ले रहे। हम जो है वो अपने आए हैं ये खाली देखने के लिए कि क्या जातियां आप कर रहे हो, और अगर हम सांत्वना बनाने के लिए कहीं पहुंचते हैं तो आप हमको गिरफ्तार करने की बात करते हो। और ये नहीं है कि जो गाड़ी चढ़ा देता है अगर मंत्री पुत्र है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने अगर संज्ञान नहीं लिया होता तो क्या उसके बाद में सरकार की वही नीति चल रही थी? जिस तरीके से लापरवाही और हर बार रटा रटाया जवाब, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे, कार्रवाई होगी, दोषी नहीं बख्शे जाएंगे। मनीष गुप्ता जो है एक बाप चला जाएगा, एक जो है वो पति चला जाएगा। रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज खुलेआम जुल्म जाति का दौर हो रहा है, रोज तानाशाही का नंगा नाच हो रहा है, और उसके बाद में हम पे तोहमत लगा रहे हैं। अरे 100 इल्जाम लगाए, हाँ मेरे नाम लगाए, कहिए कुछ और, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, जैसी भावना है। ये नहीं देख रहे कि ये जाति क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है पूरा का पूरा। आम आदमी का जीवन जो है दूभर हो गया है, और ये मुद्दों से भटकने के लिए ये सब हो रहे काम। ये नहीं आएंगे महंगाई की बात के ऊपर, ये गैस सिलेंडर की बात के ऊपर नहीं आएंगे कि कितना उसकी कीमत हो गई, पेट्रोल बढ़ करके 100 रुपए पार हो रहा है उसके ऊपर नहीं आएंगे, डीजल की कीमत बढ़ रही है उसके ऊपर नहीं आएंगे, किसानों पे जाति हो रही है उसके ऊपर नहीं आएंगे। आप ऐसा जो है वो अपने आप कह रहे हैं कि हम आपका घर बनाएंगे किसानों से, और हम कह रहे हैं कि भाई हमारा घर बख्श दीजिए, हम तो अपने घर में ही अच्छे हैं, आप हमारा घर बनाने आ रहे हैं, आप हमारा घर तोड़ देंगे। नहीं, हम तो आपके घर में एसी लगाएंगे। क्या जाति कर रहे हैं साहब? इस बात का जवाब अनिल जी, इस बात का जवाब अवस्थी साहब से जरूर लेंगे। जावेद साहब ये बताएं कि क्यों प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी जाना था? क्या ये वाकई उन लोगों से हमदर्दी जताना था, या फिर सियासत यहाँ पर करनी थी, जैसे बीजेपी बार बार कांग्रेस पर प्रियंका गांधी पर ये इल्जाम लगा रही है? देखिए, अपोजिशन का काम क्या है? आप अन्याय करेंगे, सरकार नाइंसाफी करेगी, और इंसाफ का जो तकाजा है उसको पामाल करने का काम करेगी, तो अपोजिशन क्या हाथ पर हाथ रख के बैठा रहेगा? हाथरस में आपने उस अमानवीयता को नहीं देखा, किस तरीके से उस बेटी के साथ दरिंदगी हुई, पत्रकारों तक का उस गांव में जाना बंद किया गया, किस तरीके से प्रियंका जी के साथ मिसबिहेव किया योगी जी की पुलिस ने, और उसके बाद भी उसकी मौत के बाद उसको उसका चरित्र हनन किया जाएगा, तो क्या विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा? आप लखीमपुर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 4 किसान शहीद होते हैं, एक पत्रकार शहीद हो जाता है, जो बीजेपी के 3 लोग जावेद साहब, जिसको लेकर बीजेपी कह रही है कि समझौता तो हो गया था, इस पर आपकी बात जो है मुकम्मल जरूर सुनेंगे। अरविंद केजरीवाल इस वक्त मीडिया से खिताब कर रहे हैं, पहले रुक करते हैं। आप समझौता क्या? रेड लाइट के ऊपर अगर हम रेड लाइट होती है, गाड़ी रोक लेते हैं, लेकिन गाड़ी ऑन रखते हैं, इंजन ऑन रखते हैं, उसे पेट्रोल चलता रहता है, डीजल चलता रहता है, तेल जलता रहता है, और पोल्यूशन फैलता रहता है। कई बार अगर आप रेड लाइट पे खड़े हो जाओ ना, इतना आंखें जलने लग जाती हैं, इतना पोल्यूशन हो जाता है, इतनी सारी गाड़ियाँ होती हैं। तो हम लोगों ने, सब ने, दिल्ली के लोगों ने मिलकर कैंपेन चलाया था, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। जैसे ही रेड लाइट हो गाड़ी ऑफ कर दो, और जैसे फिर ग्रीन हो गाड़ी ऑन कर लो। इससे आम के आम गुठलियों के दाम, आपका तेल भी बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा।
तो आज एक तो ये कसम खानी है कि अब रेड लाइट के ऊपर हम जब भी रुकेंगे गाड़ी ऑफ करेंगे। 18 तारीख से ये कैंपेन चालू हो रहा है और आप आज से ही शुरू कर दो। अगर आप मेरा ये सुन रहे हैं तो आज से ही शुरू कर दो। 18 से तो एक फॉर्मल लॉन्च है, लेकिन आप आज से ही शुरू कर दो कि जैसे ही रेड लाइट के ऊपर गाड़ी रुके आप इसको ऑफ कर दो, अपनी गाड़ी को ऑफ कर दो। दूसरा, हफ्ते में एक बार क्या हम अपनी गाड़ी या अपनी स्कूटर का इस्तेमाल एक बार या एक से अधिक बार रोक सकते हैं। मतलब जैसे हम दफ्तर जाते हैं या हम मार्केट जाते हैं या हम कोई एंटरटेनमेंट किसी भी चीज़ के लिए घर से निकलते हैं, अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, अपना स्कूटर लेके जाते हैं। एक बार हफ्ते में ऐसा कर लें कि हम अपनी गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, या तो मेट्रो से जाएंगे या बस से जाएंगे या किसी के साथ गाड़ी शेयर कर लेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि खूब पोल्यूशन भी कम होगा और खूब तेल भी बचेगा। तो दूसरी आज हमें अपनी आज कसम खानी है कि हम हफ्ते में कम से कम एक बार, ज़्यादा करें तो और अच्छा है, कम से कम एक बार अपनी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे या किसी के साथ कार पूलिंग करेंगे, गाड़ी शेयर करेंगे। और तीसरा, हमने ग्रीन दिल्ली ऐप बनाया था। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और जिम्मेदारी लीजिए कि कहीं भी दिल्ली के अंदर आप पोल्यूशन देखते हैं, आप देखते हैं कोई ट्रक जा रहा है उसका बड़ा पोल्यूशन हो रहा है, आप देखते हैं कोई इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री से बड़ा पोल्यूशन हो रहा है, आप देखते हैं कि कहीं पे कूड़ा जला रहे हैं उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, आप उसकी शिकायत उस ग्रीन दिल्ली ऐप में कीजिए। हमारी टीम तुरंत पहुंच के उस पोल्यूशन करने वाली चीज़ को रोकेगी, उसको पोल्यूशन करने से रोकेगी। 23,000 से ज़्यादा शिकायतें आई अभी तक, जिनको सबको निपटारा कर दिया गया। तो ये 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, हम रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। और एक पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, उनका आंकड़ा है कि अगर हम रेड लाइट पे अपनी गाड़ी ऑफ करना चालू कर दे तो साल में 250 करोड़ रुपए बचा सकते हैं और खूब लगभग 13 से 20% पोल्यूशन कम हो सकता है। तो पहली चीज़, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 8. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus यूपी की सियासत गरमाई हुई है। तमाम तर सियासी पार्टियां जो है चुनाव के चलते चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। चुनाव काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में तमाम तर पार्टियों की यही कोशिश है कि वोटरों को अपनी तरफ राग़िब किया जाए। लेकिन ऐसे में लखीमपुर मामला काफ़ी अहम रोल निभा रहा है। इस मामले को लेकर के जहां बीजेपी, कांग्रेस और दीगर ओपोजिशन पार्टियों पर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि सियासत किया जा रहा है, वहीं ओपोजिशन पार्टियों का ये कहना है कि अगर ओपोजिशन पार्टियां ही मुद्दे न उठाए तो फिर कौन उठाएगा। जावेद साहब हमारे साथ बने हुए हैं, शुभेंदु जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद साहब, हम बात कर रहे थे कि बीजेपी कह रही है समझौता तो हो गया किसानों और सरकार के बीच में, तो ऐसे में ओपोजिशन बार बार ये मुद्दा क्यों उठा रही है? हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं, हम इंसाफ कर रहे हैं। हमारे राज्यों में अगर कोई घटना हो जाती है तो तत्काल गिरफ्तारी की प्रक्रिया चालू हो जाती है मुकदमा दर्ज होने के बाद। यहाँ तो विगत 4.5 वर्षों में नाइंसाफी के अतिरिक्त तो कुछ हुआ नहीं। और ये हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का और योगी जी का, मोदी जी का शोक संतप्त परिवार के साथ अगर संवेदना वह नहीं व्यक्त करते हैं तो इस भारतीय परंपरा को, अपनी संस्कृति को कांग्रेस और प्रियंका जी कभी भी त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। वह अंतिम अरदास में गई हैं और इसमें जो भी लोग अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं वह चाहते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, आप ये कह रहे थे कि सरकार बहुत सही से काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर पुलिस के किरदार पर बार बार जो है सवाल उठते आए हैं। पहले भी जिस तरह से पुलिस की मारपीट से सामने आया कि किस तरह से एक ताजिर की मौत हो जाती है, उसको लेकर के भी ऑपोजिशन बीजेपी पर सवाल उठा रही है कि क्यों इन मामलों को रोका नहीं जाता, क्यों इन मामलों पर सही तरह से बीजेपी सरकार, योगी सरकार कार्रवाई नहीं करती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये तो इल्जाम इनका लगाना इनका काम है। मैं अभी आपके प्रश्न के जवाब देने से पहले जो कांग्रेस ने एक प्रश्न पूछा उसका जवाब देना चाहता हूं। देखिए, इस आंदोलन का उद्देश्य दो हैं। एक, कांग्रेस के इंटरनली राहुल गांधी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए प्रियंका गांधी किसी तरीके से अपनी इमेज बना रही हैं और जिसको राहुल गांधी जी अच्छा नहीं लग रहा। आज भी आपके चैनल में राहुल गांधी जी की फोटो कहीं नहीं है, प्रियंका जी बीचों बीच में दिखाई दे रही हैं। ये इनका इंटरनल सिस्टम है जिसमें वो लोगों का एक पारिवारिक डिस्प्यूट है और प्रियंका गांधी आगे आने की कोशिश कर रही हैं। चलिए, उनका ये विषय है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूपी में 4 किसानों में इनको इतना दुख हुआ कि वहां पे धरना भी दे गए और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना और महाराष्ट्र में उन्होंने बंद करा दिया पूरा मुंबई और पूरा महाराष्ट्र। कल हनुमानगढ़ में एक दलित महिला की रेप हुआ, उसके लिए ट्वीट तक नहीं किया। वहां कब जा रही हैं और कब मौन बैठेंगी? वहां पे दलित, राजस्थान में एक दलित व्यक्ति की हत्या हो गई है, उसके ऊपर तो कुछ बोलना ही चाहिए इनको। आज ये क्या हो गया है? ये हमारा विपक्ष की मानसिक विकलांगता है। जब करना था देश के लिए, कुछ नहीं किया और इन्होंने खाली गुंडों को और अपने लोगों का पेट भरा है। और अब जब बीजेपी काम कर रही है और समाज उनके साथ है और 4.5 साल में जितने भी इलेक्शन हुए यूपी में सब हम जीते हैं, चाहे अभी पंचायत का चुनाव भी क्यों ना हुआ हो उसमें भी हम सब जीत के आए भारी रकम से। कांग्रेस पक्ष और इनकी जितनी पार्टियां हैं इनको सब सीटें जोड़ लो तो भी 50 से ज्यादा नहीं होंगी यूपी में। अब इनको क्या लग रहा है? लेकिन कांग्रेस कह रही है कि प्रियंका गांधी के लीडरशिप में कांग्रेस जीतेगी चुनाव।
ये सब आग लगाने का खेल है, आग बुझाने का नहीं। जब इनकी संतति इनसे पूछेंगे कि दर देश बदल रहा था तब आप आग लगा रहे थे कि आग बुझा रहे थे, तो इनके बच्चे भी इनको इनके साथ हेल्प करेंगे, इनको खड़ा करेंगे। वहां पे किस तरीके से आग बुझाई जाए, पहले शांति करी जाए, शायद तो सबको पकड़ा जाएगा। कोई भी ऐसा केस नहीं हुआ आज तक कहाँ पे हुआ हो है या किसी व्यक्ति की गलती हो उसको गिरफ्तार। जावेद साहब आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी जिस तरह से अवस्थी साहब ने ये बात उठाई है कि क्यों सेलेक्टिव आउटरीच होता है कांग्रेस का, कुछ मुद्दों पर आवाज उठाती है, कुछ मुद्दों पर चुप रहती है। सर उसको बहुत देर से बनवा रहे हैं, वो खुल नहीं पा रहा, जावेद साहब से हमारा राब्ता हम बनाने की फिर से कोशिश करेंगे। अवस्थी साहब, लेकिन बार बार ऑपोजिशन तो ये कह रही है कि किसानों का मुद्दा कितने अरसे से चला आ रहा है, लगभग अब 300 से ऊपर दिन हो चुके हैं और वहीं 700 के करीब किसानों हलाक भी हुए हैं। ऐसे में ये मुद्दा कब सुलझेगा और किसानों की परवाह क्यों नहीं है बीजेपी को? मैं आपकी बात और कई बार भी आपके टॉपिक आपके हमारे बहुत से लोग बात कर रहे हैं और ऐसा महसूस होता है कि अगले महीने के अंदर हम इस हड़ताल है जो रोज उसको सॉल्यूशन। अभी भी आपने देखा जब किसानों के मामले में आए तो टिकैत साहब ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया और सबसे पहले जो हत्याएं हुई थी, जो आग ना फैले पूरे देश में किसी तरीके से, जिसको ये चाहते थे ये विपक्ष की पार्टियां कि आग फैल जाए और किसानों के अंदर और आम जनता के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश पैदा हो जाए और ये चाहते थे कि 100, 200, 500 लोग मारे जाएं। इस घटना को बचा लिया, चाहे वो टिकैत जी का सहायता हो, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट की योगी जी की सहायता हो। आज ये इस तरीके का आप देखिए, कश्मीर में भारतीय मारे गए 5, एक भी ट्वीट नहीं हुआ। तो वहां पे वेस्ट बंगाल में ममता जी के सरकार आने के बाद लगातार उसके बाद हत्याएं हो रही थी, किसी ने कोई असर नहीं किया, कोई मौन नहीं बैठा कहीं। आपने आज तक कभी देखा है, अपने इतिहास में सुना है कभी कि यूपी में 4 लोग मारे जाए और महाराष्ट्र जिसकी सरकार है उसका कैबिनेट पास करे कि कल महाराष्ट्र बंद होगी? जी, जावेद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद साहब, लगातार अवस्थी साहब ये कह रहे हैं कि मुद्दा एक अगर होता है उस पर अगर आवाज उठाते हैं, लेकिन दूसरे मुद्दे को नजरअंदाज कर देती है कांग्रेस। सिर्फ एक मुद्दे को लेकर आवाज उठाती है और दूसरे जो भी मुद्दे होते हैं उनको लेकर बिल्कुल खामोश रह जाती है कांग्रेस। भाईजान को कुछ पता ही नहीं है, भाईजान तो किसी और टीम के लिए सब्स्टिट्यूट प्लेयर हैं जो लगातार खेल रहे हैं। कांग्रेस किस मुद्दे पर आंदोलनरत नहीं दिखी आपको? आप उत्तर प्रदेश के अंदर बताइए, महंगाई का मामला हो, बिजली की समस्या हो, लोगों का उत्पीड़न हो, बढ़ता हुआ अपराध का ग्राफ हो, बेटियों के साथ दुराचार, ये जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में हुआ है वह पूरी तरीके से अगर किसी ने सफल नेतृत्व किया है, अपनी विपक्ष की भूमिका निभाई है। हमारा जो काम था, कांग्रेस ने प्रियंका जी की क़यादत में पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ किया है। कहाँ थे ये ओवैसी साहब जब हाथरस में घटना हुई थी? कहाँ थे जब प्रयागराज में घटना हुई थी? कहाँ थे जब उम्भा में घटना हुई थी? कहाँ थे जब उन्नाव में एक बेटी और उसका पूरा परिवार जो है तिल तिल कर मारा गया इस सरकार में और इसके विधायक ने मारा? कहाँ थे ये लोग? सुनिए, कांग्रेस का कौन सा राज्य जहां पे ये कांग्रेस से डरे हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का अहंकार प्रियंका जी के पैरों के नीचे आया है, योगी जी का अहंकार नीचे आया है। आप पीड़ितों को न्याय नहीं दे सकते। जो न्याय की आवाज उठाएगा, इंसाफ की मांग करेगा, उसको आप अवैध तरीके से, नाजायज तरीके से हिरासत में लेंगे। आप तो कभी किसी की शोक संवेदना में गए नहीं। अनिल मिश्रा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल मिश्रा साहब, आप क्या कहेंगे कि क्या सपा और बसपा, कांग्रेस, क्या ऑपोजिशन के पास कोई और मुद्दा ही नहीं है? जैसे अवस्थी साहब कह रहे हैं कि लखीमपुर को लेकर के ही सियासत करे जा रहे हैं। अपोजिशन छोड़िए, आम जनता के सामने जो मुद्दे हैं, महंगाई से लेकर के और जनजाति के दौर तक, उसके ऊपर ये क्यों बोलने से बचते हैं? हिज मास्टर्स वॉइस के रिकॉर्ड के हिसाब से। और एक इन्होंने पॉलिसी बना रखी है, जैसे वो हिटलर का जनरल गोइबल्स था कि 100 झूठ को एक बार बोलते रहो, 100 झूठ को बोलते रहो, उसको 100 साबित कर देंगे।
हम लोगों के पास में मुद्दे, इनके पास में विकास का कोई मुद्दा नहीं, इनके पास में महंगाई रोकने का कोई मुद्दा नहीं, इनके पास में किसानों की आहें जो गूंज रही हैं उसको खत्म करने का मुद्दा नहीं। प्रजातंत्र में यही होता है, प्रजातंत्र में यही होता है। 8-9 महीने देखिए प्रजातंत्र में। सुनिए मान्यवर अवस्थी जी, सुनिए अवस्थी जी, मेरी बात सुनिए, चिल्लाने से नहीं होता। अवस्थी जी, आपको यही सिखाया गया है और मैं ये अर्ज करूंगा। एक जुमला आपके मुंह से निकला और आप बताते हैं कि हम भारत भक्त हैं। इस देश के अंदर सबकी सुरक्षा को आपने खतरे में डाला है। इनको ये सिखाया गया है कि जब भी अगर कहीं से इनमें सुनने का साहस नहीं है, सत्य को सुन नहीं सकते, दूसरे पर इल्जाम लगा रही है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, किसान का हो या फिर बीजेपी का ये नारा कि बीजेपी ने हमेशा ही तरक्की की राह पर काम किया है, लेकिन ऑपोजिशन उस बात से एग्री नहीं करती हैं और कहती हैं कि महंगाई और बेरोजगारी इस बात का सबूत है कि इस तरह के काम नहीं हो रहे हैं। अब आने वाले चुनाव में किसकी बात और किसके दावों पर अवाम यकीन करती है और किसके वादों को लेकर आगे बढ़कर वोट करती है, वो देखना काफी अहम रहेगा। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। अनिल मिश्रा साहब और साथ ही साथ जावेद खान साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आदाब।